तो हेलो गाइस, आज आप लोग के बीच नई उमंग और नई सोच के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ। सबसे पहले मैं जुड़ते ही आप लोग को मैं एक बहुत ही अच्छे मोटिवेट वाले वाक्य की लाइन आप लोग को मैं सुनाऊंगा, बताऊंगा, जो कि नई सोच और नई उमंग के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे ज़रूर जुड़िए और इस क्लास का आनंद लीजिए। चलिए, जो मेरा एक आज बहुत ही अच्छे जो कह सकते हैं मोटिवेट वाले जो वाक्य हैं, मोटिवेशन लाइन जो हैं, उसको मैं आज आप लोग को बहुत ही अच्छे और कहीं ना कहीं हमें एक उत्साह बढ़ाने की बात यहाँ पे आती है। अगर हमें कोई मोटिवेट मिलती है, कोई मोटिवेशन अगर हमें मिलता है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि नई सोच और नई उमंग के साथ आप लोग से जुड़ रहा हूँ। और नई सोच अगर लाएंगे तो उमंग भी नई आएगी और आगे भी बढ़ने का तरीका जानेंगे और कहीं ना कहीं हमें आगे चलना है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। कहने का है कि अगर तुम कोई काम को करने के लिए तैयार हो, कोई चीज़ को पाने के लिए तैयार हो, तो वहाँ पे मंजिल भी आपको सामने दिखेगा और कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि हाँ, कुछ हम कर रहे हैं तो हमें कुछ ज़रूर हासिल होगा। ये हमारा आज का मोटिवेशन लाइन था, वाक्य था। तो प्लीज़ इस पे चलिए और आगे मेहनत कीजिए और मेहनत करते करते आगे कहीं ना कहीं अपने मुकाम पर, अपने मंजिल पे हासिल कीजिए। तो यहाँ पे इस वाक्य लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें कि यहाँ पे बहुत ही कह सकते हैं नई सोच और नई उमंग की ज़रूरत होती है। और जब हमें नई सोच और नई उमंग रहेगी तो कहीं ना कहीं हमें मंजिल तक जाने में आसान होगा और पाने में भी आसान होगा। चलिए, तो आज आप लोग के साथ मैं तीसरा लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जो कि एवरेज का क्लास तीसरा पार्ट आज है। इसके मैं 2 पार्ट ले लिया हूँ, फर्स्ट और सेकेंड, आज तीसरा मेरा है। इसमें मैं आप लोग के बीच 5, 6, 7 ऐसे लगभग 5-6 क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सोल्व करके मैं आज बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का काम भी कीजिए। चलिए, तो आज तो गाइज़ मैं अब सीधा चलता हूँ यहाँ पे नई सोच और नई उमंग के साथ। मैं आप लोग को प्रॉब्लम के बीच ले चलता हूँ, प्रॉब्लम को सोल्व करके मैं बताऊँगा। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल पे जुड़िए और ज़्यादा से लोगों को भी जोड़ने का काम कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी मैं लिख दिया हूँ कि जो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम आज का है वो है कि ए, बी तथा सी की औसत मतलब आयु क्रमशः दिया हुआ है कि 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए, बी तथा सी की औसत आयु नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आयु बताया है कि कितना कितना है। तो एक 32 वर्ष है, एक 36 वर्ष है और एक 46 वर्ष है। तो हमें कह रहा है कि तीनों का मिला के औसत आयु क्या होगा। तो हमें सबसे पहले हमें फार्मूला का याद करना है कि औसत, अगर औसत निकालने की फार्मूला की बात किया जाए तो औसत का हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि हम औसत बराबर जानते हैं क्या, औसत बराबर यहाँ पे होता है कि कुल परीक्षणों या कुल परिणामों का योग बटा कुल परिणामों की संख्या। चलिए, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिंपल आपको दिया हुआ है, ए का आयु, बी का आयु, सी का आयु, तीनों का दिया हुआ है, तीनों को मिला के बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, तो औसत आयु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का औसत आयु, ए का आयु, औसत नहीं, आयु हो गया 32 वर्ष। फिर है बी का आयु, ये हो गया 36 वर्ष। और सी का आयु ये हो गया हमारा 46 वर्ष। तो हमें तो औसत आयु निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत ए प्लस बी प्लस सी का आयु
बटा कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो a प्लस 3 32 प्लस 36 प्लस 46 बटा 3। तो ये हो गया 6 6 12 12 2 14 4 4 3 3 6 6 4 10 10 10 और 1 11 बटा 3। इसको कैलकुलेट काटिए इसको, तो 3 3 9 3 8 24, तो हो गया 38 वर्ष। तो यहाँ पे औसत आयु आपका निकल के आ गया 38 वर्ष हो गया। तो इस तरह का अगर सिर्फ आंकड़ा आपको दिया रहे और आपको कहे सिर्फ कि हमें औसत आयु निकालनी है, तो सिर्फ फार्मूला पे आप सेट कर सकते हैं। फार्मूला हमें पता है कि औसत बराबर होता है कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे कुल परिणाम का योग कर दिए, कुल परिणाम दिया हुआ था, इसका योग करके जितनी संख्या थी, तो तीन संख्या थी, 3 से डिवाइड कर दिए, तो ये मेरा औसत आयु निकल के आ गया। चलिए, तो फिर मेरा जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसका आप देखिए और इसको जल्द से नोट कर लीजिए कि अगर इस तरह का कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आप इसे ईजिली में सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, एक और जो है वो भी बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा है प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर दिखेगी, ज़रूर बनाने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप देखिए, इसको जल्द से जल्द आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो गाइज़ जो मेरा दूसरा प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। तो कह रहा है अध्यापक का भार ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिले या कहीं इसको सोल्व करने के लिए मिले, तो हमें सेम टू सेम हमें जैसे बनाते थे, जो प्रॉब्लम को हम सोल्व करते थे, क्वेश्चन को जो हम फार्मूला का यूज़ करते थे, सेम टू सेम यहाँ पे वही बात हम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले पहला लाइन को पढ़िए कि एक कक्षा में कितने हैं, 31 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है। औसत भार दिया हुआ है कि 30 किलोग्राम है। कहने का मतलब 31 छात्र है, सभी का एक औसत भार बता दिया कि 30 किलोग्राम है। हमें टोटल कुल का भार नहीं बताया गया, सिर्फ बताया गया कि औसत भार एक बता दिया गया कि 30 किलोग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 31 छात्रों का कुल भार निकालेंगे कि कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि 31 छात्रों का औसत भार 30 किलो या 30 किलोग्राम है, तो 31 छात्र का कुल भार कितना होगा। कुल भार तो क्या करेंगे, यहाँ पे 30 गुना 31 कर देंगे, तो ये हो गया 3 और 3 तिहाई 930 किग्रा। ये हो गया। मतलब कहने का है कि हमें 31 छात्र का ये औसत भार दिया था, लेकिन हम क्या किए, यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी थे सभी का भार निकाल लिए, तो कुल भार मेरा आ गया कितना कि 930। लेकिन अब कह रहा है, दूसरा लाइन पढ़िए कि यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले तुम्हारा जब 31 छात्र था तो 30 किलोग्राम उसका औसत भार था, लेकिन जब उसमें किसको शामिल कर लिए, तो एक छात्र को शामिल कर लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 31 छात्र प्लस एक अध्यापक, सम्मिलित करने पर औसत भार क्या हो गया, औसत भार बढ़ जाता है। मतलब 30 किलो था, केजी था, प्लस 500 ग्राम बढ़ गया, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 30.5 किग्रा। अब तो 31 छात्र था, 31 छात्र का औसत इतना निकल गया था, मतलब कि कुल भार निकल गया था 930 किलोग्राम। और यहाँ पर क्या किया, 31 छात्र था, एक अध्यापक को भी ऐड किया, तो 31 एक 32 हो गया, लेकिन उसके औसत भार में कितना की वृद्धि आई, तो 500 ग्राम की। तो यहाँ पे जो औसत भार होगा वो कितना हो जाएगा 30.5। लेकिन यहाँ पे निकालना है क्या हमें, कुल भार। तो कुल भार कितना हो जाएगा, कुल भार हो जाएगा 30.5 अगुना
32, 31 और 1 था, एक अध्यापक भी जुड़ गया तो 32। इसको आप गुना कीजिए तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 305 और गुना 32, 5 दूना 10 और 1, 3 दूना 6, 5 तिया 15 और ये हो गया 1, 3 तियाई 9, 0 6 और ये हो गया 7 9, मतलब यहाँ पे आया 9 7 6 बटा 10, इसको सुना सुना काटिए तो 976 किग्रा आया। तो कह रहा किसका निकालने के लिए, अध्यापक का भार। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अध्यापक का भार बराबर, तो क्या करेंगे, ये जो मेरा है 31 छात्र प्लस, लिखेंगे 31 छात्र प्लस एक अध्यापक का कुल भार माइनस 31 छात्र का कुल भार। तो कितना हो गया, 976 था और इसमें आया 930, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6 4, मतलब 46 किग्रा किसका वजन है, तो ये है अध्यापक का है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेगा। यहाँ पे तो अभी 31 छात्र है, वहाँ पे कुछ और भी आदमी दे देगा, मजदूर दे देगा। तो बस हमें एक प्रोसेस पता होनी चाहिए बनाने के लिए, तरीका पता होना चाहिए कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले बारीकी से क्वेश्चन को पढ़नी है कि कह क्या रहा है क्वेश्चन और क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है क्या चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ था कि एक कक्षा में 31 छात्र थे जिसका औसत भार दिया हुआ था। फिर बोला कि यदि उसमें अध्यापक को भी जोड़ लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, औसत भार में वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है अध्यापक का कितना भार था, तो हम क्या किए, 31 छात्रों का औसत भार यहाँ पे दिया हुआ था, तो 31 छात्र का कुल भार निकाल दिए। कुल भार आ गया हमारा 930 किलोग्राम। फिर क्या किए, 31 छात्र था ही, लेकिन इसमें एक अध्यापक जब जुड़ता है तो उसका औसत भार क्या हो जाता है, यहाँ पर लिख दीजिएगा औसत भार। औसत भार क्या होता है कि 30 केजी था ही, लेकिन 500 ग्राम की और वृद्धि हो जाता है, तो मतलब 30.5 किलोग्राम हो गया। तो हम क्या हुआ, तो 31 छात्र था और एक अध्यापक, तो टोटल हो गया ये 32। तो कुल भार क्या हो गया, तो 30.5 किलोग्राम गुने 32, इससे निकाल दिए तो ये मेरा आ गया 976 किलोग्राम। लेकिन हमें पूछ रहा था किसका भार, सिर्फ अध्यापक का। तो यहाँ पे तो यहाँ क्या करेंगे, अध्यापक का भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 31 छात्र का रहबे करेगा भार प्लस एक अध्यापक का कुल भार जोड़ेंगे जो आया निकल के, और 31 छात्र का जो पहले वाला जो था उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, अध्यापक का भार निकल जाएगा। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर नोट करके, और ऐसे क्वेश्चन पे आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आप समझ गए होंगे, सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। चलिए आपका एक तीसरा जो प्रॉब्लम है आप लोग के बीच में बताऊँगा, तो जल्द से आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो गाइज जो मेरा छठा नंबर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है हो, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। जस्ट सेम इसके पहले जो हम अध्यापक वाला पढ़े थे, अध्यापक वाला और विद्यार्थी वाला सेम टू सेम यही है, थोड़ा सा चेंजिंग है कि उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें सब चीज़ हमें दिया हुआ है, सिर्फ छठा परिणाम हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 परिणामों का कुल क्या हो जाएगा, कुल योग। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल योग। तो क्या करेंगे 50 गुने 11, तो ये मेरा 550 आ जाएगा। उसके बाद फिर बोला कि प्रथम 6 परिणामों का औसत दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, तो प्रथम 6 परिणामों का कुल योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे कुल योग
तो 49 गुना 6, तो ये क्या हो जाएगा 9 छक 54 और 4 छक 24, 5 29, सही है। 9 छक 54, 6 छक 54, सही है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है अंतिम 6 परिणामों का औसत दिया हुआ कितना, तो 52 है। तो अंतिम 6 परिणामों का कुल योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ 52 गुना 6, 2 छक 12, 6 पचे 30, 31, इतना आ गया। यहाँ तक तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी कि कैसे कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैसे इसे सोल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे निकालने के लिए क्या कह रहा है, छठा परिणाम, तो यहाँ पे लिखेंगे छठा परिणाम बराबर प्रथम 6 परिणाम का कुल योग जोड़ करेंगे और अंतिम 6 परिणामों का कुल योग माइनस 11 परिणामों का कुल योग में घटाएंगे, तो ये मेरा छठा परिणाम निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 6 परिणाम का कुल योग प्लस, इसमें ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं, अंतिम 6 परिणामों का योग माइनस 11 परिणामों का कुल योग। एक एक लाइन करके मैं यहाँ पे सोल्व करके बता रहा हूँ कि क्या क्या मैं लिख रहा हूँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 9 4 प्लस 3 1 2 बराबर माइनस कर दो, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दो, और 5 5 0, तो ये हो जाएगा 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6, माइनस घटा दो, तो ये मेरा हो जाएगा 6 और 10 में से 5। ये मेरा छठा परिणाम कितना निकल के आएगा, तो 56 आएगा। कितना आएगा, 56 आएगा। तो आज आप लोग के बीच 3 प्रॉब्लम को सोल्व करके मैं बताया, और आप लोग को ये बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से नोट करिएगा, नोट बनाते चलिएगा, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए औसत को समझने में, औसत का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो बनाने में। तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए। हाँ, कहीं आपको कुछ दिक्कतें आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपका सहायता करूँगा, हेल्प करूँगा और आगे बढ़ाने का भी काम करूँगा। तो आज का यही लेक्चर मैं समाप्त करूँगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोग के बीच क्वेश्चन में लेके आऊँगा, बताने का काम करूँगा। तो यहाँ पे कुछ जाते जाते एक मैं बहुत अच्छे बानी और अच्छे सुविचार या कह सकते हैं मोटिवेट वाले लाइन बोल के जा रहा हूँ कि जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, उनका मुकाबला बस अपने आप के साथ होती है। कहा गया है कि जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है, उनका मुकाबला बस अपने आप के साथ होती है। तो इसीलिए इस वाणी को मैं समाप्त करूंगा, और जाते जाते आप लोग को बस एक ही बात बोलूँगा, जय हिंद, जय भारत।